साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग की ओर से अभी जो कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक का भी प्रभार रवि प्रकाश को दिया गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के ऑलरेडी निदेशक हैं और उनकी ओर से आज 2 बड़े पत्र जारी किए गए हैं। आप सबों को पता है कि स्थानांतरण का मुद्दा बहुत लंबे समय से पेंडिंग भी था, लगातार मांगे भी उठाई जा रही थी, लेकिन मांग तो 7वें चरण की बहाली को लेकर के भी उठाई जा रही है। परंतु जो कुछ भी शिक्षा विभाग के इस पत्र में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जो 2 पत्र जारी किए गए हैं, एक तो माननीय पटना हाई कोर्ट के केस का हवाला देते हुए वो पत्र है और एक आदेश जो जारी किया गया है अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में। दोनों को मैं पहले पढ़ लेता हूं, उसके बाद चूंकि देखिए यह पत्र दिखाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा विभाग का जो भी क्रियाकलाप है, गंभीर शिक्षा विभाग केवल पत्रों में और अखबारों में नजर आती है और पिछले 3.5 वर्षों से अभ्यर्थी जो 7वें चरण के इंतजार कर रहे हैं उनके लिए लगातार केवल रिक्ति प्रतिवेदन के मंगाए जाने के बाद ही कोई काम आगे बढ़ेगा, यह सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन न जाने कई बार रिक्ति प्रतिवेदन मंगाया गया और एक बार पुनः कई जिलों से रिक्ति प्रतिवेदन माध्यमिक की मंगाई जा रही है। आप सबों को मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ की चर्चाएं भी की हैं। परंतु अभी जो पत्र निकला है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार को राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में जो कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि के सहायक शिक्षकों का अंतर जिला जो स्थानांतरण है उसके संबंध में, और यहाँ पर नियमावली 2018 की चर्चाएं की गई हैं, जिसको देख करके आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आलोक में जो विभागीय ज्ञापांक संख्या 92 था उसके आलोक में ये बातें कही जा रही हैं। और जो 10/2/2017 के द्वारा 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों का एकल जिला स्थानांतरण से संबंधित नीति का निर्धारण किया गया है। और अब देखिए विभिन्न स्तरों पर जो स्थानांतरण हेतु आवेदन है उनको देखते हुए निर्देश किया गया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों तथा 34,540 कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला जो स्थानांतरण है उसको अभ्यावेदन के साथ समय तालिका जारी कर दिया गया है, जो कि 13/1/2023 तक 31/3/2023 तक के जो उपलब्ध जिला संवर्ग में रिक्त शिक्षक पद की जो रिक्तियां हैं वो निदेशालय को 13 जनवरी तक उपलब्ध कराया जाना है। और संबंधित शिक्षक के द्वारा जो विहित प्रपत्र में आवश्यक अनुलग्नक हैं उनके साथ आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने की जो तिथि है वो 25/1/2023 है। अगर आप इससे संबंधित हैं तो आप इस चीज़ को जरूर पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा। PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पब्लिक चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं दोनों PDF डाल देता हूँ, वहाँ से आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि 31/1/2023 तक जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में इन सभी अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो आवेदन पत्र है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय के द्वारा जो शिक्षकों से प्राप्त किया गया है उसको निदेशालय तक जो है पहुंचा देना है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विहित प्रपत्र आवेदन प्रपत्र का कोई कॉलम खाली नहीं रहे, जो लागू है उसमें टिक लगना है, यानी कि लागू है, और जो लागू नहीं है उसमें लागू नहीं अवश्य अंकित किया जाए। बाकी जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप देख सकते हैं नीचे तक 5/1/2023 की तिथि में निकाला गया ये बड़ा पत्र है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक और पत्र निकाला गया है माननीय पटना हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में, मैं उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूं, परंतु इसमें सबसे जो नीचे के कॉलम में आप अगर देख रहे होंगे 7वें नंबर कॉलम में कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो समान विषय के हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे उर्दू भाषा की भी यहाँ चर्चा की गई है। उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अपना अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। अतः आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य उर्दू शारीरिक शिक्षा कोटि का स्पष्ट उल्लेख करना आवेदन पत्र में जरूरी है, क्योंकि आप ही के जो कोटि के शिक्षक होंगे उन्हीं के स्थान पर आपका अंतर जिला स्थानांतरण किया जाना है। और जो पत्र पहले भरे गए हैं उस पत्र के बारे में यहाँ पर निर्देश जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि जो पत्र जारी किया गया है निदेशक प्राथमिक जो कि रवि प्रकाश है उनके द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि CWJC 16/214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में है। और इसमें यह बताया गया है कि CWJC 16/214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के साथ संबंध याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 19/10/2022 को आदेश पारित करते हुए निष्पादित कर दिया गया है। और विषयांकित याचिका एवं संबंध याचिका का जो मुख्य विषय दिनांक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने से संबंधित है।
और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे सभी वादीगण एवं समरूप कार्यरत शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हुए तदनुसार सेवा में रखने एवं सेवा मुक्त करने के संबंध में जो न्याय निर्देश दिया गया है वो निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी एवं या फिर अनुकंपा के आधार पर हुई थी, अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है तथा जिन्हें 31/3/2019 के पश्चात एवं दिनांक 19/10/2022 तक प्रशिक्षण अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो वे सेवा में बने रहेंगे। और ऐसे सभी शिक्षक को उनकी प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त शिक्षक माना जाएगा तथा उनकी सेवा की गणना तदनुसार की जाएगी और इनके प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर बातें हैं कि जो पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था उसमें यह बताया गया था कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उसमें जैसे चाहे वो अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति है या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है और वह अगर 19/10/2022 तक अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं तो वे सेवा में बने रहेंगे और उन्हें नवनियुक्त शिक्षक के रूप में देखा जाएगा और उसके पहले जो उन्होंने सेवा की है वो उनके किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगी। और ऐसे शिक्षक जो 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रहे हैं उन्हें नियोजन इकाई के द्वारा नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। तो ये बड़ी आदेश जो है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से जारी कर दी गई है। दोनों PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ, बाकी डिटेल जो है आप वहाँ पर पॉज करके पढ़ लेंगे। जो मूलतः जानकारी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।